नमस्कार। आज हम मानव भूगोल के तहत ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन्स या उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करेंगे। अब यदि देखा जाए उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र वाला भाग है जो आपके मुख्य रूप से 15 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में पाया जाने वाला भाग है। यह भाग मुख्य रूप से महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर पाए जाते हैं। अब ये बात करें जैसे आपके ये वाली इक्वेटर है, अब यहाँ से ये वाला भाग जैसे ये पश्चिम भाग में ये है, यहाँ है, ये यहाँ, तो ये वाला क्षेत्र है जो 30 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में दोनों अक्षांश उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के बीच का भाग है जो मुख्य रूप से उष्ण मरुस्थलीय भाग कहलाता है। अब ये महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर पाया जाता है क्योंकि पूर्वी भागों में के समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण यहाँ वर्षा हो जाती है, अतः उन तटों पर मरुस्थलों का विकास नहीं हो पाता है और सभी मरुस्थलों का निर्माण जो इसके कारण पश्चिम भाग पर, पूर्वी भाग पर नहीं है, कि पूर्वी भागों के समुद्री प्रभाव के कारण यहाँ पर तो बारिश हो जाती है, लेकिन इसके कारण यहाँ जो पश्चिम भाग है वो सूखा हो जाता है। अब जैसे अपन बात करें कि सभी महाद्वीपों में उष्ण मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं, तो अफ्रीका में महान सहारा मरुस्थल, ये सहारा अंध महासागर से लाल सागर तक 5600 किलोमीटर तथा सूडान से भूमध्य सागर तक 1920 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब दक्षिण पश्चिम एशिया का ये थार, अरब प्रायद्वीप का, दक्षिणी इजराइल, इराक, ईरान तक फैला हुआ है। सिंधु घाटी की निचली घाटी और पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय भाग जो भारत के ये वाला भाग, और दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का भाग, दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल और दक्षिण अमेरिका में ये अटाकामा मरुस्थल, यहाँ पर ये वाला भाग। अब उष्ण मरुस्थलों की जलवायु बहुत ही विषम होती है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक तापमान और न्यून वर्षा वाले क्षेत्र है ये विश्व में। यहाँ पर वायु बहुत अधिक गर्म होती है, तेज़ आंधियाँ चलती हैं और वर्ष पर्यंत यहाँ पर तापमान ऊंचे बने रहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान यहाँ 35 से 40 डिग्री के आसपास रहता है और दोपहर का तापमान यहाँ 44 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है। और इन प्रदेशों में वर्षा का जो औसत होता है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है क्योंकि बारिश कम होती है, अधिक तापमान होता है, जिसके कारण शुष्कता कारण या वनस्पति भी बहुत कम पाई जाती हैं। कहीं कहीं कंटीली झाड़ियाँ अथवा मरु उद्यानों में कुछ वनस्पतियाँ दिखाई देती हैं। अब यदि यहाँ जीवन की बात करें तो मुख्य रूप से अपन किसी एक जनजाति की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ जैसे बुशमैन की बात करें तो बुशमैन यहाँ कालाहारी मरुस्थल में यहाँ निवास करता है और यहाँ बुशमैन दक्षिणी अफ्रीकी संघ के उत्तरी पश्चिम भाग में, दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका, नामीबिया में तथा आसपास के उत्तरी क्षेत्र में कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। ये लोग नेटाल, बासुटोलैंड और दक्षिणी रोडेशिया से सुदूर उत्तर और पूर्वी भाग की ओर फैले हुए हैं। इनका यदि अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो सामान्यतः 18 से 27 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक बेचुआना लैंड में स्थित है। तो यही भाग है जहाँ पर ये निवास करते हैं। बुशमैन हमेशा शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं जिसके कारण यहाँ इनके कोई स्थायी निवास नहीं है और सामान्य तो इनके घर होते हैं वो झोंपड़ी नुमा घर होते हैं जो 4 फुट लंबे खंभों पर तैयार किए जाते हैं और ये शीतकाल में यदि ठंड से बचने के लिए गुफाओं, कंदराओं में चले जाते हैं। बुशमैन जनजाति है जो अधिकांश नंगे रहते हैं
शरीर के कुछ भाग को ढकने के लिए खाल का उपयोग करते हैं। पैरों में चमड़े के चप्पल पहनते हैं। धूप और कीड़ों से बचाव हेतु चर्बी की मिट्टी लगाकर उसका लेप लगा लेते हैं, जिससे इन पे धूप नहीं लगे, कीड़ों से इनका बचाव हो। भोजन के रूप में ये सामान्यतः मांसाहारी होते हैं। सामान्यतः क्या मांसाहारी होते हैं। इनके भोजन में सभी प्रकार के जीव, अनेक प्रकार के कंदमूल शामिल हैं। दीमक है जो इनका सबसे प्रिय भोजन है, दीमक। अर्थव्यवस्था की बात करें, इकोनॉमी की, तो इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? शिकार है। शिकार से ये भोजन, वस्त्र आदि प्राप्त करते हैं और इनकी अर्थव्यवस्था आदिम प्रकार की हैं। इनकी आवश्यकताएं सीमित हैं, लेकिन उनकी पूर्ति भी बड़ी कठिनाई से ये लोग कर पाते हैं। समस्त आर्थिक क्रियाएं भोजन सामग्री जुटाने में इनकी लगी रहती हैं। और इसके अलावा ये शिकारी बहुत अच्छे होते हैं। बुशमैन तीर, कमान, कुल्हाड़ी, बरसे आदि से ये लोग अपना शिकार करते हैं। और ये मांसाहारी पशुओं का भोजन के लिए शिकार करना, मांस को कच्चा ही उपयोग में लेना, भोजन एकत्रित न करना, केवल अपने परिवार के लिए भोजन प्राप्त करना इनकी मुख्य क्रियाएं हैं। और इस प्रदेश की प्राकृतिक दशा है जो इनको पशुपालन के लिए प्रेरित नहीं करती हैं। ये अपने वातावरण से प्राप्त वस्तुओं पर कारीगरी करके उपयोगी और आकर्षक वस्तुएं भी बनाते हैं। हड्डियों से ये तीर बनाते हैं, कुल्हाड़ी, भाला, चतुर्मुख के अंडों से प्याले और आभूषण बनाते हैं। और इन वस्तुओं के बदले में ये बाजार के लोगों से औजार हैं या खाने पीने की वस्तुएं खरीदते हैं। यदि इनका सामाजिक व्यवस्था देखें, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा इनका, तो बुशमैन साधारणतः सामाजिक व्यवस्था में बंधे हुए। इनका साधारणतः 20 से 100 लोगों का समुदाय होता है, जो सामान्यतः रक्त या विवाह से संबंधित होता है। विवाह दूसरे दल में किए जाते हैं। छोटे छोटे दल व्यापार के लिए दूसरे स्थानों को जाते हैं। बड़े आखेट सम्मिलित रूप में किए जाते हैं। आखेट वगैरह करना हो, आखेट तो एक दल का दूसरे के क्षेत्र में जाना वर्जित है। ये भोजन और चमड़े के बदले शस्त्र और आभूषण प्राप्त करते हैं। इनका विकास सदा से ही शुष्क वातावरण में हुआ है, अतः इनमें बहुत कम मौलिक परिवर्तन हुए हैं। ये लोग देवी देवताओं और भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। यदि आधुनिक समाज से इनके संपर्क की बात करें, तो वर्तमान में कालाहारी बुशमैन की जीवन शैली पर धीरे धीरे पाश्चात्य वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है। इनकी आर्थिक क्रिया में आखेट के साथ साथ कृषि में भी इनका योगदान हो रहा है। कृषि भी ये लोग करने हैं और अनाज भी प्राप्त करने लगे हैं, जिसके इसके भोजन सामग्री में भी अब परिवर्तन होता है। यदि इस पूरे क्षेत्र में जो निवास करने वाले लोगों की बात करें या कहीं पर भी, तो उनका जीवन साधारणतः एक ही है। ये आखेट से या शिकार से अपना भोजन यापन करते हैं। जो इनका जीवन है वो बड़ा कठिन होता है, क्योंकि यहाँ शुष्क और कठोर जलवायु होती है। संसाधनों की कमी है यहाँ पर। और वर्तमान समय में ये लोग अब नए लोगों के साथ में संपर्क में आ रहे हैं। धन्यवाद।